नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, सोमवार का दिन है। तो आज शिव पूजा आराधना करनी है और ख़ास बात ये है, आज अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि आज रात 12:02 तक रहेगी। आज हरियाली अमावस्या मनाने का विधान है और सोमवार पे अमावस्या आई है तो सोमवती अमावस्या भी कहते हैं इसे। और उत्तर भारत में इस अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व है। उसके बारे में डिटेल में विस्तार से मैं बताऊंगी और अंत में उसकी कथा जरूर सुनना। तो आप बने रहिए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी संस्कृति में वृक्ष को भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो आज के दिन वृक्ष लगाने का विधान है और पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है। तो आज के दिन हर किसी को पौधा लगाना चाहिए। आज बड़ा ही महत्व है उसका। आज से आने वाले 8 दिन तक कभी भी आप वो पौधा लगा सकते हैं। अगर आज नहीं लगा सकें तो संकल्प कीजिए कि आने वाले 8 दिनों में आप वो पौधा जरूर लगाएंगे। आज के दिन सावन का दूसरा सोमवार है। पहले सोमवार जब था तब मैंने पार्थिव पूजन करने का नियम बताया था। अगर किसी ने वो पार्थिव पूजन नहीं किया हो तो आज वो कर सकता है। सावन के कोई भी सोमवार को पार्थिव पूजन कर सकता है। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है और आज के दिन मंदाकिनी नदी में स्नान दान करने का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप मंदाकिनी नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर नदियों का आह्वान करके आप स्नान कर सकते हैं। और आज हर्षल योग है, तो खुशी का योग है और पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी जुपिटर है, बृहस्पति देव है। तो आज उनके भी निमित्त मंत्र जाप कीजिए। और आज बांस के पेड़ को नमस्कार करना है। बांस का पेड़ आसपास ना मिले तो उनकी तस्वीर देखकर ही नमस्कार कीजिए। शिव मंदिर में भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए आज धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए। और अभिषेक मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सी चीज़ का अभिषेक करना चाहिए। तो आज फिर से मैं विस्तार से बता देती हूँ, आप नोट कर लें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, तिलक लगाएं तो धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। शक्कर से भगवान का मुंह भी मीठा करें और फलों का भोग लगाएं। धूप दीप से भगवान की पूजा आराधना करें। शिव मंदिर में भगवान शिव को प्रणाम करें तो सारी परेशानियां दूर होंगी आपकी। शिवलिंग पर गंगा जल मिलाते हुए शुद्ध जल अगर चढ़ाएंगे तो आपकी काम में जो परेशानी है वो दूर हो सकती है। आज बेलपत्रों से अगर बेलपत्र की माला पहनाते हैं, शिवलिंग को अभिषेक करते हैं तो हर क्षेत्र में आपकी विजय होगी। तो बेलपत्रों से अभिषेक कीजिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करना चाहिए तो हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। सफ़ेद फूलों की पुष्पांजलि अगर देते हैं, आज सफ़ेद पुष्प की पुष्पांजलि लेकर शिव जी को दें तो संतान का सुख भी प्राप्त होगा। भगवान को नारियल के गोले की मिठाई का भोग लगाएं, इसमें बिजनेस में तरक्की होगी। चंदन की गंध वाली धूप बत्ती भी जलानी चाहिए शिव के आगे, तो जरूर जलाएं। और भगवान शिव को चंदन का तिलक भी लगाएं तो आपकी भौतिक सुविधाएं आपको मिलेगी। सूखा नारियल लेकर शिव जी को अर्पित करें तो आपकी लंबी आयु होगी। और दही में गुड़ मिलाकर अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो कोई उलझने आपकी दूर होगी। अपने हाथों से पंचामृत तैयार करना चाहिए और उन्हें भेंट करना चाहिए शिवलिंग में। पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाएं तो आपके नई बुलंदियां को छुएंगे। शिवलिंग पर गन्ने का रस की धारा अगर चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं तो जीवन में प्रेम रस बढ़ेगा। सफ़ेद फूल भी अर्पित करना चाहिए, उसमें सफ़ेद फूल भी अर्पित कीजिए। शिव मंदिर में पानी का स्रोत स्थापित करें। पानी का स्रोत, शिवलिंग के ऊपर जो पानी का स्रोत होता है वो स्थापित कर सकते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो ये छोटे से उपाय हैं। शिवलिंग पे आप जलाभिषेक करें और आज एक वृक्ष पौधा जरूर लगाएं
और उसका बड़ा महत्व है। आइए अब उसकी महिमा जान लेते हैं। आज सोमवती अमावस्या है, उसमें क्या करें क्या ना करें और उसकी कथा विस्तार में आप कृष्ण कथा में आप सुन रहे हैं। सोमवार के साथ अमावस्या का अद्भुत संयोग जीवन की हर मनोकामना को पूर्ण करता है। आज सोमवार भी है, अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस दिन उपवास रखकर शिव जी की पूजा और मंत्र का जाप किया जाए तो आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं दूर होती हैं। सावन का दूसरा सोमवार हरियाली अमावस्या को साथ लेकर आया है। अमावस्या पितरों की उपासना तिथि मानी जाती है। आज के दिन पितरों की पूजा की जाती है। सोमवार के साथ अमावस्या का अद्भुत संयोग जीवन की हर मनोकामना को पूर्ण करता है। इस दिन उपवास रखकर शिव जी की पूजा और मंत्र जाप किया जाए तो आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं दूर होती हैं और पूजा उपासना से विशेष लाभ भी मिलता है। अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम है। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। वातावरण की हरियाली के कारण इसको हरियाली अमावस्या का नाम दिया गया है। इस दिन दान, ध्यान और स्नान का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन विभिन्न मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। इस दिन इस तिथि को पौधे के माध्यम से संपन्नता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस दिन दान स्नान का बड़ा महत्व है। हरियाली अमावस्या पर शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए और कोई न कोई पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अन्न और जल का दान जरूर करना चाहिए। शिव मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। इस दिन पशुओं को चारा भी जरूर खिलाना चाहिए। हरियाली अमावस्या पर आप कौन से पेड़ लगाना चाहिए और उससे क्या फल मिलता है, ये जरा जान लें। हरियाली अमावस्या पर आप उत्तम स्वास्थ्य के लिए तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। धन संपत्ति और कर्ज मुक्ति के लिए बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए पीपल का पौधा लगाएं। सुखद वैवाहिक जीवन और पारिवारिक सुख शांति के लिए बरगद का पौधा लगाना चाहिए। शिक्षा, कैरियर और मेधा के लिए अशोक का पौधा लगाने से लाभ होगा। तो ये था कि कौन सा पौधा लगाने से आपको क्या फल मिलता है, वो जानकारी थी। और अभी कथा के बारे में जान लेते हैं कि इसकी कथा क्या है। जिस लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष और शनि का प्रकोप है, वे हरियाली अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक, पंचामृत या रुद्राभिषेक करेंगे तो उनका जरूर लाभ होगा। तो आप भी जरूर कीजिए। आज व्रत रखिए तो उससे आपको जो दोष हैं कुंडली में वो भी सब निकल जाएंगे। सोमवती अमावस्या का व्रत बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे अशुभ दोषों को भी दूर हो जाते हैं। वैसे तो अमावस्या तिथि हर महीने में आती है, लेकिन सोमवती अमावस्या का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और इसकी कथा इस प्रकार है। हम जान लेते हैं कि इसकी कथा क्या है। एक गांव में सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी एक पुत्री भी रहती थी। समय बीतता गया और उसकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे। साधु उस कन्या से सेवा भाव से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का वरदान दिया। इसके साथ ही साधु महाराज ने यह भी बताया कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति परेशान हो गए और उन्होंने साधु से उसका उपाय पूछा।
साधु महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उस धोबन की सेवा करे और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैदिक योग मिट जाएगा। साथ ही साधु ने यह भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से वो कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी और सभी के उठने से पहले ही उसके घर का सारा काम निपटाकर वो वापस घर लौट जाती। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता, ये तुम कैसे कर लेती हो? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू हैरान हो गई और आखिर इसके घर की सफाई कौन कर रहा था। दोनों अपनी घर की निगरानी करने लगी और कौन है जो सुबह ही घर आकर सारा काम कर लेता है, इसकी जानकारी के लिए वो सुबह जल्दी उठ गए। कई दिनों के बाद उस धोबन ने देखा कि एक कन्या उसका मुंह कपड़े से ढके हुए अंधेरे में घर आती है और सारा काम करके चुपचाप चली जाती है। जब ये जानने लगी तो सोना धोबन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चौकरी क्यों कर रही है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही बात उसे बताई। सोना धोबन उस कन्या की बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय उस धोबन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसके अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबन उस कन्या के यहाँ जाने के लिए अपने घर से निराजल ही चली थी, ये सोचकर के रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उससे भौरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करूंगी। यह दिन सोमवती अमावस्या का था। धोबन ने ब्राह्मण परिवार के घर से मिले पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी दी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद उसने जल ग्रहण किया। उस धोबन ने जैसे ही ये काम किया, उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। इस तरह से धोबन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। इससे आप अपने पति की लंबी आयु के लिए भी व्रत कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी व्रत कर सकते हैं। और जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी जल्दी होने के लिए भी आप ये व्रत कर सकते हैं। तो आप व्रत कीजिए और कथा सुनिए और पुण्य पाइए और दान पुण्य कीजिए। मैंने जो बताया, वृक्ष जरूर लगाइए और गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।